जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, राधा तत्व क्या है, इसके विषय में कुछ बताएंगे आप हमें? हाँ, जरूर बताएंगे। जी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, मैंने इस वीडियो से अगली जो वीडियो आप लोगों ने बनाई उसमें सूक्ष्म रूप से बताया भी कि राधा तत्व क्या है। मैंने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है वही श्री राधा है, और इसे कैसे समझें, तो उसके लिए जब उन्हें ये प्रश्न आया है तो समझो कि राधा तत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते ते। अर्जुन, मेरी ये त्रिगुणमयी जो माया है ये बड़ी दुस्तर है। इस माया से पार जाना बहुत कठिन है। इस त्रिगुणमयी जो माया है इससे वही पार जाता है जिस पर मेरी महती कृपा हो, वही इस माया से पार जाता है। वरना मेरी जो त्रिगुणमयी माया है, इस त्रिगुणमयी माया के जाल में सारा विश्व फंसा हुआ पड़ा है। कोई भी मेरी माया से बच नहीं पाता। बचता वही है जिस पर मेरी महती कृपा है, वरना सब मेरी माया के जाल में फंस जाते हैं। परंतु बात आती है कि त्रिगुणमयी माया, तो त्रिगुणमयी माया क्या है? एक है जगत मोहिनी माया, दूसरी है स्वजन मोहिनी माया, और तीसरी है स्वमन मोहिनी माया। जगत मोहिनी माया जिसमें हम और आप सारा विश्व मोहित है, जो सब कुछ झूठा है फिर भी उसे हम सत्य मान करके चल रहे हैं। यही भगवान की जगत मोहिनी माया है, जिसमें सब एक दूसरे को माया के जाल में भगवान ने फंसा रखा है। ये भगवान की जगत मोहिनी माया है। दूसरी भगवान की स्वजन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया माने परिवारी जनों को मोहित करने के लिए भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया को प्रकट किया। बोले इसे हम कैसे समझें? कि जैसे भगवान ने माता देवकी के गर्भ से कारागार में जन्म लिया और चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। वसुदेव जी ने स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति की, और फिर ये कहा कि दुष्ट कंस ने मेरे बहुत से बालकों को मार डाला है। हे प्रभु, अब की बार आपने चतुर्भुज रूप से मेरे गर्भ से जन्म लिया है, और दुष्ट कंस को मालूम पड़ गई तो वो तुमको भी मरवा डालेगा।
इसलिए अपने अलौकिक रूप को आप छुपा लो। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप से 2 भुज रूप धारण करके माता पिता को मोहित किया पहले। फिर जब वसुदेव जी से ये कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, वहां से मैया यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे ला करके माता देवकी को आप दे दो। तो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु कैसे मैं आपको लेकर के गोकुल पहुंचाऊं? पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोंक, कारागार में फाटक में ताला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, जेल का भी फाटक बंद है, ताला लगा हुआ है। बोले आप लेकर के तो चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सूट में रख कर के चले हैं तो बेड़ी हथकड़ी अपने आप खुल गई, कारागार का फाटक अपने आप खुल गया, पहरेदार सो गए, जेल का फाटक अपने आप खुल गया, और वसुदेव जी और माता देव की ये सारी लीला देख रही, माने उनको मोहित कर स्वजन मोहिनी माया को भगवान ने प्रकट करके अपने माता पिता को मोहित किया। अब भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत मैंने मोहित कर दिया, माता पिता भी मोहित कर दिए, अब मैं कैसे मोहित हूं? तब भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से इस राधा तत्व को प्रकट किया। राधा तत्व कौन है? राधैव कृष्णो कृष्णैव राधा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। भगवान के अंदर से ही राधा तत्व प्रकट हुआ, भगवान ने किया, और अपने ही राधा तत्व स्वरूप, अपने ही रूप को देख करके और भगवान स्वयं मोहित हो रहे हैं। क्यों? कि गीता में ही भगवान से ये कहा है कि मैं योगी हूं, तो मुझे तो कोई मोहित कर ही नहीं सकता। तब अपने को मोहित करने के लिए राधा तत्व जो अपना स्वरूप है उसे ही प्रकट किया, और अपने ही स्वरूप को भगवान देख रहे हैं और उसे देख करके स्वयं मोहित हो रहे हैं। तो ये कौन है राधा? ये भगवान की स्वमन मोहिनी माया, जिन्होंने भगवान के भी मन को मोहित कर दिया, वही श्री राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आया है। भगवान ने अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया है, और इसी के कारण राधैव कृष्ण कृष्णैव राधा। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये राधा रानी का जो स्वरूप है ये कृष्ण तत्व ही है। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु उनके पास में कोई प्रमाणित नहीं है। परंतु मैंने आपको स्कंद पुराण से भी प्रमाणित किया, मैंने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी प्रमाणित किया, और गीता में जो त्रिगुणमयी माया है उसमें जो स्वमन मोहिनी जो माया है वही श्री राधा है। जो राधा तत्व के विषय में तुमने पूछा, मैंने तुम्हें ये बता दिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम।